हरि ओम तत्सत। आज एक त्रिगुणात्मक जीवन में सुखी जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए, संतुष्ट जीवन के लिए, आध्यात्मिक मार्ग, यूँ कहें कि जीवन को सन्मार्ग पर चलाने के लिए तीन चीज़ की बात करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में पल पल इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ये 5 मिनट का वीडियो निश्चित सिर्फ देखिए ही नहीं, बल्कि अक्षरशः इसको जीवन में उतारने की भी कोशिश कीजिएगा। ये ट्रायोलॉजी क्या है? ये त्रिगुण तीन चीज़ क्या है? सबसे पहले कम बोलना, कम खाना और कम सोना। ये तीन चीज़ से ही सारी आधी व्याधि और समस्याएं उत्पन्न होती है। सबसे पहले हमने बताया कम बोलना। मौन अर्थात विचारों का भी जो है थोड़ा सा संतुलन, अर्थात विचार शून्यता, अनावश्यक विचारों में उलझना और मुंह से कुछ भी बोलना, कहीं भी तुरंत रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया करना नहीं। रिस्पॉन्ड करें, जवाब दें, लेकिन विनम्र हो करके, थोड़ा समय ले करके, और कोई भी कटु वचन किसी को ऐसा ना बोलें। शब्द शब्द सब कहे, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द दिल में उतरे और एक शब्द करे बहुत बड़े घाव। ये शब्द ही है जो किसी के दिल में उतर जाता है और कोई किसी के दिल से उतर जाता है। आप खुद यह आकलन करके देखिएगा कि आपके जीवन की 90% समस्याएं सिर्फ ये शब्द के कारण है। खुद आपको लगेगा कि काश वहाँ चुप हो गए रहते, काश उसको रिप्लाई नहीं किए रहते। आज क्या होता है, कोई एक मैसेज आता है, कहीं सोशल मीडिया पर कुछ मिलता है और अनेक प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो जाती है और व्यक्ति विशेष उसी में खुद उलझ करके अपने ऊर्जा को जो है समाप्त कर बैठता है। जीवन में कहाँ उन्नति करना था। दूसरा चीज़ कि इस उन्नति पर न चल करके अवनति का कारण क्या हो गया? गलत शब्द। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कम बोलो, बिल्कुल मत बोलो। जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं बोलो, खूब बोलो, लेकिन उस बोलने का कोई तात्पर्य हो, कोई उद्देश्य हो, तब तो वह सार्थक है। नहीं तो वह शब्द सार्थक नहीं है, बल्कि निरर्थक है। उस शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। अनावश्यक बैठ करके कहीं पे 4 घंटा गप करने से अच्छा है थोड़ा मौन व्रत धारण करें, मानसिक शांति मिलेगी। दूसरा चीज़ होता है कम खाना, भोजन। देखिए, पेट में जितना जगह है, 3 चीज़ों के लिए तो मुख्य रूप से जगह है ही। एक है भोजन, दूसरा है जल और तीसरा है वायु। इस जलवायु से आप समन्वय सिर्फ और सिर्फ तभी स्थापित कर पाते हैं जब एक हिस्सा जल का हो, एक हिस्सा वायु का हो और एक हिस्सा भोजन का हो। तो ये जल और वायु मिल करके उस भोजन को जलवायु के अनुरूप बना देते हैं। इसी को जल और वायु से ही मिल करके तो जलवायु बनता है। इसलिए शरीर में उचित मात्रा में जल और वायु के लिए जगह अवश्य पेट में छोड़ें। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, यदि आप देख करके चलिए, समझ करके चलिए, संयम पूर्वक चलिए, तो आपको समझ में आएगा कि शरीर की 80 to 90% बीमारी सिर्फ हमारे भोजन के चलते है। ये तनाव और अनावश्यक अनिद्रा की समस्या, डर, भय, ये भी हमारे पेट के ऊपर बहुत काम करते हैं। कहते हैं कि हमारी जो आंत है वह हमारे ब्रेन के तरह ही काम करती है। इसलिए आंत स्वस्थ रहे, पेट स्वस्थ रहे और जो भोजन हम लें वो सुपाच्य हो, सात्विक हो, यह भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भोजन की 2 गति होती है पेट में जा कर के, या तो भोजन पचेगा या भोजन सड़ेगा। ऊर्जा दोनों से मिलेगी, ध्यान रखिएगा। जो पचेगा उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और जो सड़ेगा उससे नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसलिए ऐसा कोई भोजन न करें जो पेट में जा कर के सड़ता हो, चाहे वो देखने में कितना भी सात्विक लग रहा हो, लेकिन यदि आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, जलवायु के अनुकूल नहीं है, मौसम के अनुकूल नहीं है, आपके पेट के अनुकूल नहीं है, तो कदापि उसको ग्रहण मत कीजिए। 2 इंच के जीभ के स्वाद के कारण 6 फीट का शरीर खराब मत कीजिए मेरे प्यारे। ये शरीर परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। इस नेचर ने, इस प्रकृति ने,
इस संस्कृति ने आपको एक संस्कार दिया है, क्या कि 2 इंच के जीभ के स्वाद के कारण अपने 6 फीट का शरीर के स्वास्थ्य को मत खराब करो मेरे प्यारे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूजा घर में माया। ये देखिए, माया अर्थात आर्थिक तंत्र, अर्थव्यवस्था जो आपकी है, चाहे रुपया पैसा, चाहे संबंध रिलेशन जो भी है, ये तभी तक बहुत अच्छा लगता है जब आपका शरीर अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और मन अच्छा हो। और कहते हैं अन्न से ही मन बनता है, इसलिए अन्न जो ग्रहण करते हैं बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत संयम पूर्वक, बहुत समझदारी पूर्वक। आप नहीं खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, खा लेंगे तो बीमार पड़ेंगे, क्योंकि 90% बीमारी खाने से होती है। इसलिए कम खाएं, नशा व्यसन से बिल्कुल दूर रहें। नशा व्यसन आपको नाश करके मानता है। कहते ही हैं कि नशा अर्थात नाश करने वाला जो तत्व है उसी को तो नशा कहा जाता है। और तीसरा जो हमने ट्रायोलॉजी में बात किया था, कम सोना, नींद आवश्यक जितना हो अवश्य लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 7 घंटा 8 घंटा नींद लेना चाहिए। वह निर्भर करता है कि आप शारीरिक श्रम कितना करते हैं। एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, वो 8 घंटा सोए तो समझ में आता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको जीवन में मानसिक मेहनत करना है, वह यदि ध्यान, योग, व्यायाम और अच्छा भोजन लेता है, कम भोजन लेता है, तो वह 3 से 4 घंटा के नींद में भी बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। ये कहीं कोई और नहीं बल्कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। लोग कई बार सुबह 8 बजे 9 बजे तक सोए रहते हैं और मैं यहाँ सुबह 4-5 बजे तक इन जंगलों में मैं आ जाता हूँ, बड़े अच्छे से टहलता हूँ और 8 बजे तक तो न जाने कितने सारे लोगों से मिलजुल करके थोड़ा समय मिलता है तो आपके लिए भी जो है कुछ वीडियो बना लेते हैं। इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे का विचारों का आवागमन हो जाता है। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी नहीं है। सोना और सोना दोनों से बहुत दूर रहिएगा। सोना एक गोल्ड जिसको बोलते हैं वो भी बहुत बड़ा माया है। इसीलिए राजा परीक्षित को कलयुग ने कहा था कि इस सोना में भी मेरा वास हो। राजा परीक्षित ने जगह दिया था, अर्थात जो ये सोना है ना, एक लिमिट तक बहुत अच्छा है। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किन्ने प्रणाम, राम काज किए बिनु मोई कहाँ विश्राम। ये सुंदर कांड में जब सुमेरु पर्वत विश्राम के लिए कहता है तो हनुमान जी कहते हैं कि सोना बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन सोना पर सोना अच्छा नहीं है। इसलिए अनावश्यक नींद न लें और थोड़ा सा योग, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा एक्सरसाइज अवश्य कीजिए। झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या इत्यादि से दूर रहिए, तो अनावश्यक तनाव से हम लोग बच सकते हैं। और तनाव के कारण जो अनिद्रा की समस्याएं हैं आज समाज में, अवसाद की जो समस्याएं हैं, इससे भी बचा जा सकता है। तो अच्छी नींद आएगी। थोड़ा शवासन का अभ्यास कीजिए, कम भोजन लीजिए, रात में न लीजिए तो और अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लें, कम लें, जो आपके मौसम के अनुकूल हो, शरीर के अनुकूल हो। न मौसम के प्रतिकूल हो न शरीर के प्रतिकूल हो, तो उससे नींद अच्छी आएगी। 4 घंटा ही नींद आप लेंगे, लेकिन यदि वो साउंड स्लीप होगा, गहरी निद्रा होगी, तो बड़ा आनंद आएगा। बजाय 8 घंटा बिछावन पर रजाई के अंदर रेंगते रहें। साथ में ही एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहने के लिए तो हमारे सनातन संस्कृति में ही 33 करोड़ देवी देवता हैं, अनेकानेक धर्म गुरु और हर धर्मों में भगवान हैं अनेकानेक रूप में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक भगवान है जो साक्षात आपको दर्शन देने आते हैं। नित्य सुबह आते हैं और अमृत कलश लेकर के आते हैं और उनका नाम है सूर्य भगवान। कि वत्स उठो, जागो, निद्रा से जागो और थोड़ा सा योग करो, थोड़ा सा व्यायाम करो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो और जीवन में उन्नति करो। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। सुबह उठिए, रजाई में रेंगते रहने से और आसना वासना, आलस्य, प्रमाद इत्यादि में समय बिताने के बजाय थोड़ा सा कुछ पुरुषार्थ कर लीजिए जिसमें आपको इच्छा हो। भगवान के भजन में इच्छा हो तो ये और अच्छी बात है।
तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना हो या सुखी और शांतिपूर्वक जीवन जीना हो, इन 3 चीज़ों को जरूर पकड़ करके रखिएगा। पहला क्या तत्व था? कम बोलना। अनावश्यक बोलने से बचें। बोलें, हम नहीं बोल रहे हैं कि मौन व्रत धारण कर लें, बिल्कुल, लेकिन इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। समझदार के लिए जो है एक शब्द ही काफ़ी है। यदि कोई मूर्ख है, उसको आप कहते हैं ना, मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गांठ पड़ जाए, कोयला होत न उजलो सौमन साबुन लगाए। समझने वाला 1-2 शब्दों में समझ जाता है, नहीं समझने वाला तो आप पूरा रामायण सुना दीजिए, उसको समझ में नहीं आएगा। पूरा रामायण सुनने के बाद भी वो बोलेगा सीता किसका पिता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए, अनावश्यक शब्दों से बचिए, कटु शब्दों से बचिए। दूसरा है, यदि आपको खूब बोलने का मन ही करता है ना, तो राम राम बोलिए ना, हरि ओम 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 हरि 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 खूब बोलिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितनी आपकी एनर्जी हो, तो इससे कुछ भला हो जाएगा। दूसरा, भोजन, सात्विक भोजन, कम भोजन ग्रहण करें। स्वास्थ्य के अनुकूल जो भोजन हो, नशा, व्यसन, गुटखा इत्यादि से बचें। और तीसरा और अंतिम तत्व है कम सोना। बहुत ज़्यादा नींद शरीर को लाभ नहीं पहुंचाता है, बल्कि नुकसान पहुंचाता है। आलस्य और प्रमाद, निद्रा इत्यादि में जीवन की अनमोल जो समय है उसको व्यतीत ना करें। सुबह उठ करके थोड़ा सा भगवान का भजन कर लें, थोड़ा व्यायाम कर लें, थोड़ा अपनों के साथ बैठ लें, और सुबह उठ करके कभी इन जंगलों का आनंद लीजिए। जंगल में ही असली मंगल छिपा हुआ है। उस पे मंगल ग्रह पे मुझे नहीं पता कि कितना जीवन में मंगल होगा और किसके जीवन में कितना मंगल होगा, लेकिन इस जंगल में हम तो पिछले कई सालों, दशकों समझ लीजिए, लगभग 20-25 साल से लगभग लगातार आ रहे हैं, और हमारे ज़्यादातर वीडियो आपको इसी तरह से मिलेंगे। बड़ा सुकून मिलता है। 2-3 घंटा यहाँ पर कभी एकांत में, कभी कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, उनके साथ गुजार करके दिल में बड़ा सुकून मिलता है। आइए इन 3 चीज़ों को आप भी जीवन में थोड़ा सा उतार करके प्रयोग करके देखिए। जीवन में बड़ी सुख, शांति और संपन्नता, उन्नति, समृद्धि के साथ साथ आनंद बरसेगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।